दोस्तों, दुबई, सिंगापुर और शंघाई का नाम आते ही हमारे जहन में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, आलीशान मल्टी स्टोर्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बेहतरीन सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए मॉडर्न व्हीकल जैसे अनेक मॉडर्न चीजों का ख्याल आता है। दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी में शामिल है शानदार शहर आज लार्ज ग्लोबल सिटी और मेजर ट्रेड सेंटर के रूप में जाने जाते हैं। जहां एक तरफ इन खूबसूरत सिटी का दीदार करने के लिए हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, वहीं यहाँ हो रहे इकोनॉमिक एक्टिविटी लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम भी करते हैं। दोस्तों, अब अपने भारत में भी दुबई और शंघाई के तर्ज पर एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। नाम है धोलेरा। Smart infrastructure, smart utilities, smart technology and smart communication are the building blocks of tomorrow. The future is smart and the future is here. Smart Industrial City, Dholera. गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 109 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धोलेरा नाम की जगह को सरकार देश की मोस्ट स्मार्ट, मोस्ट एडवांस और मोस्ट हाईटेक सिटी के तौर पर डेवलप कर रही है। ये धोलेरा स्मार्ट सिटी धोलेरा SIR के नाम से जाना जाता है। SIR का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। धोलेरा SIR भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। दोस्तों, बेटर कनेक्टिविटी, हाईटेक बिल्डिंग्स, बेटर रोड्स, मेट्रो, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, स्मार्ट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, इंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट को रिसोर्सेज, इन सभी को मिलाकर एक प्लान सिटी को डेवलपमेंट को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। वैसे तो भारत सरकार ने देश में 100 स्मार्ट सिटी की डेवलप करने की घोषणा की है, लेकिन इन सभी एग्जिस्टिंग सिटी से अलग देश में एक ऐसी स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है, और यह स्मार्ट सिटी है धोलेरा स्मार्ट सिटी। धोलेरा स्मार्ट सिटी बाकी स्मार्ट सिटी से काफी अलग है क्योंकि ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। जनरली स्मार्ट सिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी और दूसरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब है बसे बसाए शहर को अपग्रेड कर उन्हें स्मार्ट सिटी बनाना। वहीं बात अगर ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी की होती है तो ये शहर बिल्कुल खाली जगह पे 100-200 सालों के प्लान को ध्यान में रखकर डेवलप किया जाता है। इन सिटीज में ट्रैफिक से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हाईटेक होता है। इसे 2011 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क 2016 में स्टार्ट हुआ। आज इस सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम काफी तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद से 109 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धोलेरा SIR को भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जहां DMIC नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया को एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ने का काम करेगा। वहीं सरकार इसे 90 बिलियन के खर्च से बनाने जा रही है। आने वाले कुछ ही सालों में धोलेरा इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। 920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप हो रहा धोलेरा SIR प्रोजेक्ट लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रीजन है। धोलेरा स्मार्ट सिटी को स्पेशली इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी के टाउन प्लानिंग स्कीम को 6 टाउन प्लानिंग जोन में डिवाइड किया गया है। साथ ही इन टाउन प्लानिंग को 3 फेज में डेवलप किया जा रहा है। फेज 1 में टाउन प्लानिंग 1 यानी TP1 और टाउन प्लानिंग 2 यानी TP2 का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि TP3 और TP4 का कंस्ट्रक्शन वर्क फेज 2 के तहत किया जाएगा। आखिर में फेज 3 के तहत TP5 और TP6 का निर्माण कार्य किया जाएगा। यहाँ TP1 में 22.5 किलोमीटर एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर डेवलप किया जा चुका है। यहाँ सैकड़ों कंपनियां लगेंगी और कई कंपनियों का कंस्ट्रक्शन वर्क भी यहाँ चालू है। किसी भी शहर को अगर जल्द डेवलप करना हो तो वहाँ सबसे पहले इंडस्ट्री लगाई जाती है। इसके बाद वहाँ काम करने वाले लोगों की वजह से कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया डेवलप होते हैं। यही वजह है कि धोलेरा में सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया गया है। धोलेरा SIR में 12 डिफरेंट जोन डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, नॉलेज एंड IT जोन, सिटी सेंटर, सोलर पार्क, स्पोर्ट्स, कोस्टल जोन, टूरिज्म और एयरपोर्ट जैसी कई फैसिलिटीज को ध्यान में रखा गया है। धोलेरा में सब कुछ स्मार्ट होगा। अपने कंप्लीशन के बाद धोलेरा आने वाले कुछ ही सालों में ही दुनिया के आधुनिक शहरों को टक्कर देता नजर आएगा। भारत का सबसे मॉडर्न शहर बनाया जा रहा है धोलेरा।
क्या नाम है, धोलेरा। यहाँ एयरपोर्ट बनना चालू, एक्सप्रेसवे बनना चालू, नहर बना दिया गया, पार्क बना दिया गया, सड़कें बन गई, बिजली घर बन गया, सारा चीज बना दिया गया। अभी आदमी को, अभी वहाँ फैक्ट्रीज को नहीं छोड़ा गया। फैक्ट्री वाला वहाँ पे फैक्ट्रीज का भी अपनी जमीन लेके स्टार्ट कर दिया, उनके लिए भी आसान है। और हर तरह का एक्सप्रेसवे, कोई यहाँ से आएगा तो एक्सप्रेसवे से जा सकता है। नाम क्या दिया गया, धोलेरा। धोलेरा तो गुजरात का एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, धोलेरा। वहाँ एरिया फिक्स है, इस सेक्टर में इतनी ऊंची बिल्डिंग जा सकती है, इसमें रेसिडेंशियल लोग रख सकते हैं, इसमें स्कूल खुल सकता है, इसमें बिजनेस के लिए दुकानें खुलेंगी, हॉर्स राइडिंग होगा, स्विमिंग होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो उसे हम लोग मास्टर प्लान कहते हैं। दोस्तों, बिजनेस के लिए 4 टाइप की लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, रोड, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट। बात करें रोड की तो धुलेरा शहर में 12 मीटर से लेकर 70 मीटर तक चौड़े रोड बनाए जा रहे हैं। उन रोड्स के किनारे वॉकिंग ट्रैक और साइकिल लेन बनाए जा रहे हैं। साथ ही शहर के किनारे प्लांटेशन भी किया जा रहा है ताकि शहर को इको फ्रेंडली बनाया जा सके। धुलेरा में एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। ABCD बिल्डिंग ये रहा और ये हम लोग चल रहे हैं एक्सप्रेसवे पे, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। बीच में मोनो रेल का प्रोजेक्ट है और ये हम लोग ABCD बिल्डिंग्स होते हुए एक्सप्रेसवे द्वारा आप अहमदाबाद जा रहे हैं। जबरदस्त बनाया, जबरदस्त, शानदार। यह एक्सप्रेसवे अहमदाबाद के सरखेज नाम की जगह के पास सरदार पटेल रिंग रोड से स्टार्ट होगा और धुलेरा होते हुए भावनगर डिस्ट्रिक्ट में जाकर खत्म होगा। बात करें रेल की तो गुजरात गवर्नमेंट ने अहमदाबाद से धुलेरा के बीच मोनो रेल प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे दिया है। इसमें लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अहमदाबाद थी धुलेरा શહેર સુધીના મોનોરેલ ગ્રીન સિગ્નલ અંગે જાણકારી અત્યારે મળી રહી છે। મોનોરેલ પ્રોજેક્ટનો અંદાજિત ખર્ચ 6000 કરોડ રૂપિયા જેટલો થશે। વિસલપુરથી ધોળકા, વટામણ, પીપળી સહિતના ગામને તે જોડશે। જાપાન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોઓપરેશન એજન્સીના સહયોગથી મોનોરેલ દોડશે। बात करें पोर्ट की तो धुलेरा शहर बे और खंबात के बिल्कुल पास है। ऐसे में यहाँ पोर्ट का एक्सेस इजीली किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल धुलेरा के पास पीपावाव पोर्ट मौजूद है और भारत का सबसे बड़ा कांडला और मुद्रा पोर्ट भी धुलेरा से मात्र 305 और 364 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो धुलेरा को दुनिया के साथ व्यापार करने का सीधा रास्ता मुहैया कराते हैं। अब बात करें एयरपोर्ट की तो धुलेरा सिटी में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पैसेंजर के साथ साथ कार्गो एक्टिविटीज भी होंगी। दोस्तों, धुलेरा में मल्टी मॉडल कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत रोड, मेट्रो, पोर्ट और एयरपोर्ट को एक दूसरे से वेल कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, धुलेरा के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ एक मैन मेड आर्टिफिशियल रिवर बनाया गया है, जो पूरी दुनिया के लोग देखने वेनिस जाते हैं, वो अपने भारत में देखने को मिल रहा है। इस आर्टिफिशियल रिवर पर 6 ब्रिजेज बनकर तैयार हैं और यहाँ के आसपास की जगह पे मरीन गार्डन डेवलप किए गए हैं। ये आर्टिफिशियल रिवर और मरीन गार्डन यहाँ आने वाले लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, धुलेरा शहर में 4400 मेगावाट कैपेसिटी का एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भी बनाया जा रहा है, जिसके तहत टाटा पावर की कंपनी TPREL ने 300 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्लांट बनाकर तैयार भी कर दिया है। यहाँ बहुत बड़े एरिया में सोलर प्लेट लगाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट की माने तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा जा रहा है। धुलेरा में सब कुछ स्मार्ट होगा तो भला वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हाईटेक और स्मार्ट क्यों न हो। मौजूदा समय में सिंगापुर का वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम वर्ल्ड में सबसे हाईटेक माना जाता है, जिसमें 7% वाटर वेस्ट होता है। लेकिन धुलेरा का प्लांट इस मामले में सिंगापुर से भी कहीं आगे है, क्योंकि यहाँ बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मात्र 5% ही वाटर वेस्ट होगा। धुलेरा में कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जो पूरे धुलेरा सिटी को पर्याप्त शुद्ध पानी मुहैया कराने का काम करेंगे। दोस्तों, धुलेरा स्मार्ट सिटी को मॉनिटर करने के लिए एक ABCD बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। ABCD का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा। ये धुलेरा स्मार्ट सिटी का सेंट्रल एडमिन ऑफिस होगा। इसी बिल्डिंग से धुलेरा के सभी बिजनेस एक्टिविटीज को अप्रूवल मिलेगा। इस बिल्डिंग का निर्माण TP2 में किया गया है। With world-class plug-and-play infrastructure, seamless connectivity,
and a thriving ecosystem. Dholera is setting new benchmarks in urban innovation. Imagine a city built for the future, where cutting-edge technology meets world-class infrastructure. This is Dholera. धुलेरा स्मार्ट सिटी का अपना एक ई गवर्नेंस ऐप भी होगा, जिससे यहाँ रह रहे लोग गवर्नमेंट से जुड़ी सभी जानकारी को बड़ी आसानी से जान सकेंगे। यह ऐप एक सिंगल सर्विस प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। दोस्तों, धुलेरा में इंडिया का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया है। यह टाटा ग्रुप और ताइवान की PSMC कंपनी का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है जो भारत में लगेगा। दोनों कंपनियों ने यहाँ 91,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। धुलेरा के इस प्लांट से चीप मैन्युफैक्चरिंग का काम 2026 तक शुरू हो जाएगा। फिलहाल वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ताइवान है। 66% सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन अकेले ताइवान से होता है। इसके बाद साउथ कोरिया 17% और चाइना 8% प्रोड्यूस करता है। बाकी देशों का योगदान मात्र 9% है। गुजरात के धौलेरा का प्रोजेक्ट, जिसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प यानी कि PSMC बनाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 91,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। भारत की सेमीकंडक्टर चिप्स पर चलेंगे जो भारत में बने होंगे, और भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में दुनिया का नया बॉस बन जाएगा। टाटा ग्रुप और ताइवान की PSMC का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के धुलेरा में लगेगा। दोस्तों, धुलेरा में कई बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है, जिसमें कई सारी कंपनियों का कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो चुका है, जिसमें अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी, एसआर स्टील, जेपी ग्रुप, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, JSW ग्रुप और निर्मा लिमिटेड जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें अडानी ग्रुप एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट में निवेश करने वाला मेजर प्लेयर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप धुलेरा में 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। वहीं टाटा ग्रुप ने भी धुलेरा में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं L&T की बात करें तो यह कंपनी धुलेरा SIR के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभा रही है। L&T धुलेरा में रोड्स, यूटिलिटी और ऐसे कई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट को डेवलप कर रही है। दोस्तों, एसआर, महिंद्रा लाइफ स्पेस जैसी कंपनियां भी धुलेरा के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में शामिल है। वहीं सुजलॉन ग्रुप धुलेरा में विंड पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने का काम कर रहा है। दोस्तों, धुलेरा के पास ही लोथल नाम की जगह को सरकार बहुत बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप कर रही है। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम और लाइट हाउस बनाया जा रहा है। धुलेरा एयरपोर्ट से लोथल की दूरी मात्र 23 किलोमीटर है। गुजरात के लोथल में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम। अहमदाबाद के करीब 75 किलोमीटर दूर लोथल में बन रहे इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में लोथल के 5,000 साल पुराने इतिहास की झलक दिखेगी। 4500 करोड़ की लागत से 400 एकड़ में बन रहे इस कॉम्प्लेक्स की पूरी तरह बनकर तैयार होने की और 3 साल लगेंगे। इसमें खास बात यह है कि यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि MNCH मानव सभ्यता की विकास की झलक पेश करेगा, तो वहीं रिसर्च के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी बनेगा। यही है दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम जो बन रहा है, टाटा द्वारा निर्मित किया जा रहा है, टाटा द्वारा बनाया जा रहा है। ये लोथल है। लोथल में मैरीटाइम म्यूजियम जो बनाया जा रहा है। लोथल में बनने वाला मैरीटाइम म्यूजियम शायद आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा। लोथल में दुनिया में नाम कमा सके ऐसा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे एक पहचान बनाई है, ये लोथल का मैरीटाइम म्यूजियम भी बनाएगा, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल ये हमारी गुजरात की धरती पर है। दोस्तों, गल्फ ऑफ खंभात पे बन रहा कल्चरल डैम दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित मीठे पानी की झील होगी। धुलेरा के साथ ही गल्फ और खंभात पर 30 किलोमीटर का डैम बनकर तैयार होगा। खारा पानी समुद्र की ओर फेंक दिया जाएगा और इसमें आने वाली 14 नदियां इस झील को भरेंगी। इस झील पर 10 लेन के हाईवे बनाने की योजना है। इस बांध के बन जाने पर 10,000 मिलियन क्यूबिक पानी को संग्रहित किया जा सकता है।
दोस्तों, धुलेरा से मात्र 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ब्लैक बॉग नेशनल पार्क, जिसे वेलावदर नेशनल पार्क भी कहा जाता है। गुजरात का वेलावदर नेशनल पार्क काले हिरणों की आबादी के लिए जाना जाता है। Gujarat is very dear to this deer because this deer is very dear to Gujarat. Velavdar Black Buck Sanctuary. यहाँ खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कहीं भी ब्लैक बक नहीं मिलेंगे इतनी तादाद में। अरे कुछ तो गुजारो गुजरात में। काले हिरण संरक्षित जीवों में शामिल है और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत इनके शिकार पर रोक है। काले हिरण, हाइनाज, लोमड़ी और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती है। वन्य जीवों के अलावा पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पार्क में एक छोटी सी झील भी है जो प्रवासी पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 34 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत के वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, हमने धुलेरा और यहाँ आसपास की पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश की। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यहाँ आपको सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ विजिट करना चाहते हैं, धुलेरा को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यहाँ निवेश करना चाहते हैं, तो यही मौका है, यही सही समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने विजन को आकार देने का।